आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा कॉफ़ी का कप जो आप हर रोज़ पीते हैं सिर्फ आपको एनर्जी नहीं देता बल्कि आपकी ज़िंदगी पर कितने तरीक़ों से इम्पैक्ट डाल रहा है। क्या कॉफ़ी सिर्फ एक ड्रिंक है या इसमें कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो आपकी सेहत और ज़िंदगी दोनों को सीक्रेटली बदल रहा है। तो चलिए जानते हैं कॉफ़ी के बारे में कि दुनिया भर के लोग इसको इतना क्यों पसंद करते हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। क्या आपको कभी सोचने का मौका मिला कि कॉफ़ी का ओरिजिन क्या है। आज का ये ग्लोबल फेवरेट ड्रिंक जिससे लोग दिन का स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू होता है, इथियोपिया के दिल से। कहा जाता है कि 1000 साल पहले खल्दी नाम का एक चरवाहा जो अपनी बकरियों के साथ सफ़र कर रहा था, जब उसने देखा कि उसकी बकरियां एक ख़ास पौधे के लाल बीज खाकर बेहद एक्टिव हो गई हैं, खल्दी हैरान था। उसने ये बीज आजमाने का फ़ैसला किया। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है जब इथियोपिया से कॉफ़ी का सफ़र मिडल ईस्ट तक पहुँचता है और आहिस्ता आहिस्ता ये छोटा सा कप वहाँ के कहवा खानों में छा गया और मिडल ईस्ट के कहवा खाने बन गए इल्मी गुफ्तगू और फ़िक्री बहस का मरकज़। जब कॉफ़ी ने मुस्लिम दुनिया में कदम रखा तो जल्द ही ये हर शख्स का पसंदीदा ड्रिंक बन गया। 17वीं सेंचुरी में यूरोप के कॉफ़ी हाउसेस इल्म और सियासत का मरकज़ बन गए। सोचिए आज के मॉडर्न कैफ़ेज़ जहां हम अपने लैपटॉप के साथ बैठे होते हैं, उनका ओरिजिनल वर्जन ये पुराने कॉफ़ी हाउसेस थे। दोस्तों क्या आपको पता है कि लंदन और पेरिस के कॉफ़ी हाउसेस को पेनी यूनिवर्सिटीज़ कहा जाने लगा क्योंकि यहाँ एक पेनी में कॉफ़ी और जहानत दोनों मिलती थी। आज के दौर में कॉफ़ी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रूह बन चुकी है। आपको शायद ये आइडिया हो कि दुनिया भर में डेली 2.25 बिलियन कप्स ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम की जाती है। सोचिए आपका वो एक कप बिलियंस में से सिर्फ एक है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी फ़िनलैंड और नॉर्वे में पी जाती है जहां हर शख्स ईयरली 12 केजीज़ तक कॉफ़ी कंज्यूम करता है। और अगर दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन्स की बात की जाए तो उन्होंने इस कॉफ़ी के जुनून को दुनिया के हर मुल्क में पहुंचा दिया है। कॉफ़ी का सफ़र इथियोपिया से शुरू होता है, फिर ये मिडल ईस्ट के कहवा खानों में आता है जहाँ ये इंटेलेक्चुअल डिबेट्स का मरकज़ बन गई। 17वीं सेंचुरी में यूरोप के कॉफ़ी हाउसेस उभरते हैं जहां से ये कॉफ़ी का शऊर लंदन और पेरिस की रोड्स तक फैल गया। फिर इटली ने एस्प्रेसो का नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया जो अब तक दुनिया भर में मशहूर है। एस्प्रेसो ने कॉफ़ी को एक फास्ट पेस्ड एनर्जेटिक ड्रिंक बना दिया। 20वीं सेंचुरी के एंड में आती है थर्ड वेव कॉफ़ी मूवमेंट। इस मूवमेंट ने कॉफ़ी को एक आर्ट फॉर्म बना दिया। लाटे आर्ट, कोल्ड ब्रूज और नाइट्रो कैफ़े ने नए ट्रेंड सेट किए। आज कॉफ़ी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। कमेंट्स में बताएं आपका फेवरेट टाइप क्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉफ़ी सिर्फ टेस्ट और एनर्जी के लिए नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो चुकी है। एक रिसर्च के मुताबिक रोज़ाना 1 से 2 कप कॉफ़ी पीने से आपकी हार्ट हेल्थ पर अच्छा असर हो सकता है। लेकिन फ़ायदेमंद कब तक है और कितनी कॉफ़ी नुकसान देती है। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। और कई रिसर्च स्टडीज़ में पता चला है कि कॉफ़ी पीकर अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक कप कॉफ़ी आपकी सेहत पर इतना ज़्यादा असर डाल सकता है। ये भी कहा जाता है कि कॉफ़ी से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। लेकिन कीप दिस इन माइंड कि एक्सेसिव कॉफ़ी कंजम्पशन से आपको डिहाइड्रेशन और एंजाइटी भी हो सकती है और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आज के दौर में कॉफ़ी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज की कॉफ़ी इंडस्ट्री सस्टेनेबल फार्मिंग और फेयर ट्रेड के साथ साथ एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो रही है। कॉफ़ी के पीछे सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इकोसिस्टम चल रहा है। कॉफ़ी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक जर्नी है। पुराने ज़माने के कॉफ़ी हाउसेस से लेके आज के बिजी ऑफिस तक ये हमेशा से आइडियाज़, दोस्ती और ज़िंदगी का हिस्सा रही है। अगर आपको ये कॉफ़ी का सफ़र पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।